जाने माने शिक्षाविद रवि चौधरी मेयर पद के लिए नामांकन करके निकले हैं। सीधे उनसे जुड़ते हैं। सर, आपने नामांकन कर लिया है और आज की जो हुजूम थी, ऐसा लग रहा था कि धनबाद में लोगों का सैलाब उतर आया है। बताइए सर, क्या कहेंगे? राजनीति में अच्छे लोग को आना चाहिए। ये लोगों को विश्वास होने लगा है। मैं विगत 1.5-2 महीने से लगातार घूम रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ जा रहा हूँ तो एक ही चीज़ आ रही है कि सर बहुतों को देखा, बहुतों के लिए हम लोगों ने किया, लेकिन एक बार सही आदमी को लाने का जो मन है उन लोग का, ये मन जो है बदलाव में आया है और इसलिए जन सैलाब आवाज आया है। सर, ये जो आपने विजन अपने लिए रखा है वो क्या क्या है? निगम में क्या कुछ तब्दीलियां पानी बहुत जरूरी है धनबाद के लिए और झरिया के लिए। पानी मेरी प्राथमिकता इसलिए रहेगी क्योंकि जल के बिना तो जीवन ही नहीं है, और पानी के बाद फिर हमारी आती है शिक्षा, फिर चिकित्सा, और फिर ये जो सर्टिफिकेट है जीवन मरण का, सबको ऑनलाइन कराएंगे, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कराएंगे, नगर निगम में बदलाव लाएंगे, सिस्टम लाएंगे, गुड गवर्नेंस लाएंगे और दिखाएंगे कि महापौर क्या कर सकता है। बस एक बार लोगों के मन में आना है कि रवि चौधरी को जिताना है। रवि चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे रुको, सत्येंद्र जी बका रहा है जब। सत्येंद्र जी, ये बताइए किस तरह का जो यहाँ पर जो अभी तक जो आप लोगों ने देखा, किस तरह का माहौल दिख रहा है? ये मेयर के चुनाव का जो माहौल है वो बिल्कुल इंजीनियर रवि चौधरी जी के पक्ष में है। अभिगत 3 महीने से मैं इनके साथ घूम रहा हूँ और उससे ऐसा लग रहा है कि इस क्षेत्र के लोग व्यक्ति, दल, जात, धर्म सबसे ऊपर उठकर रवि चौधरी जी को लोग पसंद कर रहे हैं। अब जीत राज भी चुनावी मैदान में आना चाहते हैं, तो जातीय समीकरण से कुछ नुकसान होगा उनका? देखिए, हमको तो नहीं लगता है कि हमको कोई नुकसान होगा। धनबाद मेयर प्रत्याशी के रूप में पहली बार एक शिक्षाविद के रूप में रवि चौधरी जी का आगमन हुआ है और 35 सालों से बिना किसी स्वार्थ के शिक्षा के क्षेत्र में धनबाद ही नहीं पूरे झारखंड और बिहार में अलग जगा रहे और बच्चों का भविष्य संवार रहे रवि चौधरी जी को परमात्मा ने सब कुछ दिया है। इनके आने के बाद इतना तो तय होगा कि धनबाद की दिशा और दशा बदलेगी और धनबाद एक नए आयाम तक पहुंचेगा। क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा इससे? बिल्कुल जनता का मन है और जनता चाह भी रही है कि एक पढ़ा लिखा, साफ सुथरे, स्वच्छ छवि का व्यक्ति पहली बार चुनाव के मैदान में आया है। चूँकि गैर राजनीतिक चेहरा है ये, और 35 वर्षों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने के बावजूद आज तक इन पर कभी कहीं भी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा है। तो बेदाग छवि के हैं, ये सब जनता को अच्छी तरह से पता है और पूर्ण विश्वास है जनता का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। अभी जिस तरह से हमने रवि चौधरी और सत्येंद्र कुमार से बात की, मेयर प्रत्याशी के लिए उन्होंने नामांकन पत्र भरा है और मेयर प्रत्याशी के रूप में अब धनबाद की जनता से वो आशीर्वाद चाहते हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपना विजन बताया है, थोड़ा इंतजार करना होगा कि धनबाद की जनता को उनके विजन पर कितना विश्वास है। और जो अन्य कांग्रेस एवं अन्य दलों से जो बड़े बड़े नामचीन चेहरे निर्दलीय होकर के, यानी कि चूंकि यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रही है, तो निर्दलीय होकर जो लोग चुनावी मैदान में कूदे हैं, जो इस चुनावी समर में कूदे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है और जनता इनके वायदों पे कितना भरोसा करती है, यह देखना लाजमी होगा। बहरहाल आज की जो जनसमूह थी वो किसी भी सुनामी से कम नहीं थी। तो देखते जाइए कि आगे आगे निगम चुनाव के दौरान क्या कुछ होता है और प्रत्याशी अपने लिए किस तरह से वादे करते हैं, जनता को लुभाने के लिए किस तरह के वायदे करते हैं और जनता उन पर कितना विश्वास करती है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कूप्स, धनबाद।